साध की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित है। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामति गए साध जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इनाकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ता पीछे आए दास में इन जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देख के फिरे ईत, देख के फिरे ईत। ब्रजदास तो अखंड प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म लीला चल रही है, जो 11 साल 52 दिन के अंदर धामधनी ने हमें प्रेम सिखाया। ब्रिज के अंदर जो कि इस ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है, अक्षर ब्रह्म भी प्रेम को नहीं जानते। वो हमारी ब्रह्म लीला जो दुनिया आज उनको पूज रही है, और हम ये विचार करें कि खेलने वाले हम रूहे थी। उसके बाद राजी महाराज को हमने 11 साल के बाद ही अपशब्द कह दिए। 52 दिन जुदाईगी रही ब्रिज के अंदर, और फिर राजी ने विचार किया कि जब रूहें ही मेरे से बात नहीं कर रही तो इस ब्रह्मांड में रह के क्या करना है। तो काल माया इति परहरी, और सबकी सुरताएं योग माया में पहुंची। पहले राज्य का श्रृंगार हुआ, और बाद में उथले वचनों के बाद श्यामा जी और सब रूहों का श्रृंगार हुआ। उसके बाद सब रूहों को बिंद्राबन दिखाया, और 12 रामतें हुई जो रास के अंदर वर्णन है। परम धाम के अंदर तो अनंत रामतें हैं, लेकिन रास में 12 रामतें जो अक्षय ब्रह्म को दिखानी थी, उनका वर्णन हम सब ने सुंदर साथ जी कल रात की चर्चा में सुना। उसके बाद हम सबके दिल में घमंड आ गया, अभिमान आ गया, क्योंकि रामत के अंदर राज्य हरू के साथ जो है नृत्य कर रहे थे, और एक पांव पर भी नृत्य करके दिखाया। रास में वर्णन आता है, एक पैर 3 घंटे लगातार राज्य ने नृत्य करके भी दिखाया। उसके बाद सब सखियों के लिए 12,000 स्वरूप धारण किए। अब किसी सखी का अगर कान का बूंदा गिर गया तो उसको राजी पहना रहे हैं, कोई चुनरी गिर गई उसको पहना रहे हैं, और अगर किसी के चरण का आभूषण गिर गया तो उसका अपना ये घुटना आगे करके उस पे उनके पांव रख के उसको पहना रहे हैं। तो सब सखियों के दिल में घमंड आ गया, क्या बालाजी हमारे काबू आ गए हैं। तो अब इसलिए रामत करते करते बालाजी अंतर ध्यान हो गए, और राजसियां और स्वासियां सखियां तो मूर्छित हो गई। तामसी सखी, इंद्रावती सखी और सुंदरबाई ने आगाह किया, और उन सब को ढाढ़स बंधाया कि हम बालाजी को ब्रिज लीला बड़ी प्यारी थी। तो सब सखियों ने मिलकर ब्रिज की लीला को दोहराया। अब जब बांसुरी बजाने लगे इंद्रावती जी, तो बालाजी को कहा कि भाई आप आ जाओ, अब इज्जत आपके हाथ है। तो पीछे से बालाजी मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हुए आ रहे, और ये बांसुरी हमारे बालाजी ने ही बजाई है रास में, इसलिए ब्रह्म लीला है, भूलना नहीं है। हम ये ना कहेंगे सिर्फ यहाँ जागनी रास की ब्रह्म लीला है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज, रास और जागनी भाई।
सुंदर साथ जी दो लीलाएं हुई हैं राज जी ने यहाँ पर की है, एक ब्रह्मानंद की लीला और एक भजनानंद की लीला। ये ध्यान से समझना है। ब्रह्मानंद की लीला में राज जी महाराज ने केसरिया रंग की सूतनी और पीले रंग की पटोली और मुकुट पहना हुआ है। अब आयो भजनानंद कर नए श्रृंगार, बीतक में चौपाई आती है। तो भजनानंद में राज जी ने मूल मिलावे वाला श्रृंगार जो करके बैठे हैं वो पूरा पहन के आए हैं। केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को अटुका, और गले में 5 हार हैं, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया। पूरा श्रृंगार मूल मिलावे वाला जिसका हमें हर पल ध्यान करना है। और आकर के यहाँ पर दोबारा सबके बीच में आ गए। फिर दोबारा लीला यहाँ पर सब सखियों के साथ मिलकर एक एक सखी एक एक काना, फिर दोबारा ये लीला प्रेम भरी करी है क्योंकि बिरहा सब सखियों के अंदर आ गया। अब इधर से जब ये रामत खत्म हुई तो केसर बाई आ गई। इंद्रावती को कहती है पीछे हट। केसर बाई हम जानते हैं बाबा राम साहब की वासना के ऊपर केसर बाई की आत्मा मारी। अब वो कहने लगी इंद्रावती नहीं तू पीछे हट, इतनी सखियां ना और उनके साथ तू लीला कर ले, मैं बालाजी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। केसर बाई कहती है कैसे नहीं करेगी, छोड़ेगी तो हाथ, पीछे हट। अब बालाजी ने भी बड़ी कोशिश की उन दोनों को समझाने की, लेकिन कोई नहीं माने। राजी ने कहा अच्छा चलो हम दोबारा नृत्य करते हैं। फिर एक एक सखी एक एक काना हो गए। अब जब ये लीला नृत्य की खत्म हुई तो केसर बाई ने देखा मेरे साथ भी बालाजी है, इंद्रावती सखी ने देखा मेरे साथ भी बालाजी है। तो आज हम ये ना समझे कि उसके साथ बालाजी है मेरे साथ नहीं है। राज्य के लिए सब सुंदर साथ बराबर है। जितना प्यार वो श्यामा जी को करते हैं उतना हमें करते हैं। हम ये सोचे हमारे में क्या कमी है जिससे मेरे साथ वाला जी नहीं है। तो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर ही है। हम अपनी रहनी बदलें, चितवन में रहें तो देखिए वाला जी हमारे से बात करते हैं कि नहीं करते। इस तरह से ये पहले ब्रह्मानंद की लीला हुई और उसके बाद ये भजनानंद की लीला हुई। अब बालाजी कहने लगे तुम मेरे प्राण हो, जीव के जीवन हो, बोलो अब क्या करना है। सब सखियों से पूछा, सब कहने लगी बालाजी अब हम झीलना करेंगे बिल्कुल। तो उसके बाद झीलना, क्योंकि वृंदावन पहले परम धाम में नहीं है और ना योग माया में है ना काल माया ब्रह्मांड में है। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो तारतम्य कीधा निर्धार। तारतम से हमें पता चला कि राजी ने नया वृंदावन बनाया, नई बुद्धि अक्षर ब्रह्म की बनाई, नया प्रेम, नया जमुना तट और सारे पेड़ पौधे वृक्ष सारे फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब नया बना है। अब झीलना हुआ तो जमुना जी के ऊपर चले गए। कल भी बताया था 42 पूरे हैं मोहल्ले हैं एक नगरी के अंदर जो गोकुल में बसा हुआ है। पूर्व दिशा में जहाँ नंद बाबा रहते हैं, जहाँ हमारे बालाजी रहते हैं, उनके 8 शयन कक्ष हैं, पीछे 9 लाख गौएं हैं और आगे आंगन है और सामने जमुना जी है। उसमें झीलना के लिए पहुंचे तो बालाजी को पहले इंद्रावती सखी ने कहा आप मध्य में खड़े हो गए। तो हम सब सखियों ने बड़ी जोर से बालाजी के ऊपर जग उछाला। उनके आगे थोड़ा अंधेरा सा छा गया। कहने लगे कोई बात नहीं अब मेरी बारी है, तुम तो 12,000 हो ना, 12 करोड़ भी आ जाओ तो कोई फर्क नहीं। बालाजी उछाले जल जोर से, चौपाई लिखी हुई है झीलना में हम पड़े रास में आते हैं। तो कोई सखी कहीं भाग गई, कोई सखी कहीं आ गई, एक एक के ऊपर पूरी जमुना जी उड़ेल दी रांची ने। तो अब झीलने के बाद भोग लगाया गया बड़े प्रेम से, फरतन फेर बजूटिया, उसमें ड्राई फ्रूट मेवे वगैरह का राज्य को और गाया। 100 सखियां इंद्रावती जी के साथ खड़ी हुई तो 12,000 को बाकियों को और गाया गया।
फिर बालाजी ने इंद्रावती जो 100 सखियां रह गई थी उनको खुद अपने हाथों से परोसा। हम भी जानते हैं सरकार साहब हमें कितने प्यार से रतनपुरी में उगाते थे, और इंद्रावती के मुख में खोल दिया। अब पूछने लगे बालाजी, सखियों बताओ ये बिंद्रावन कैसे लगा इतने प्यार से। तो सखियों ने पहले तो बहुत तारीफ करी, फिर कहने लगी अग्नि की लपटों की तरह लगा, क्योंकि जुदाई हमसे सही नहीं जाती, क्योंकि वियोग भी दिखा दिया ना एक खिन। तभी हम भजन भी बोलते हैं ना, खिन बिरहाना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। हम एक खिन भी बिरहा नहीं सह सके रास के अंदर। तो हम सब सखियों ने कहा बालाजी यहाँ घर ले चलिए जहां पर वियोग ना हो। बालाजी ने कहा चलो। तो वो तो घर एक परम धाम है जहां पर वियोग नहीं है, बाकी ब्रिज में भी हमने वियोग देख लिया बामन दिल का, और रास में भी एक खिन का वियोग देख लिया। अब अक्षर ब्रह्म ने कहा ये लीला अखंड कर दो। परम धाम से हमारे असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं, योग माया में हमें नए तन मिले, नूरी तन योग माया में, और वो तन आज भी रास लीला कर रहे हैं। पहले हमने खेली जो महारास हुई है, 3 रास हैं, एक महारास, एक प्रतिबिंब रास जो इसी मथुरा वृंदावन में हुई है, और तीसरी है जागनी रास। अब जो असली रास महारास केवल ब्रह्म में खेल रहे थे, इत योग माया को भयो पतन, बुद्धि में खेली गई और चित्त में अखंड हो गए। जो भी बात चित्त में अखंड हो जाए वो फिर निकलती नहीं है। तभी का महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजकूर, 3 रूप और इमाम का बरसे वतनी नूर। दिल दे के चर्चा सुनोगे तो रांची की पूरी मेहर तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तो वो केवल ब्रह्म से हमारे जो रूहें खेल कर रही थी उनको कहां खंड कर दिया, सबलिक के महाकारण में हमें अखंड कर दिया। हम सब कहां अखंड है आज, सबलिक के महाकारण में। और जो ईश्वरीय सृष्टि है, 24,000 कुमारिकाएं जो एक एक सखी के ऊपर 2-2 बैठकर रास को देखा, खेला नहीं देखा था, उनको कहां खंड किया, सबली के कारण में। हमारे जो जीव थे, जीव टल होसी आत्म, और वो जीव भी कहां अखंड हो गए, सबली के महाकारण। ठीक है जी, हाँ जी कुसुम बहन ठीक है, गलत तो नहीं है। तो सुंदर साथ जी जो ज्यादा, बहुत सुंदर साथ है जो बहुत ज्यादा वाणी में लगे हैं, कोई शब्द गलत भी हो सकता है, जवान यहाँ की है। तो हमारे जो मधु बहन भी है, बब्बी जी की वाइफ, वो भी बहुत चर्चनी चितवनी में है। तो हमारे जो रास वाले तंत्र वो कहां खंड हुए, सबली के महाकारण में। और हमारे जीव भी, जीव टल होसी आत्म, वो भी सबली के महाकारण में। जीव का इतना महत्व है, देखो विष्णु भगवान हमारे से नीचे अखंड हो रहे हैं, और हमें सबली के महाकारण में हमारे जीवों को अखंड किया। और ईश्वरीय सृष्टि के जीव एक पग नीचे, वो सबली के कारण में अखंड हुआ। और प्रतिबिंब में जो ईश्वरीय सृष्टि जिनका संबंध ब्रिज से था, उन्होंने राजी से अर्जी की थी, जब उन्होंने बिना वस्त्रों के स्नान किया था, हमारे साथ लीला करो। तो राजी ने कहा तुम्हारे साथ लीला होगी। तो अब उनके साथ इसी मथुरा वृंदावन में लीला हुई, लेकिन उसमें ना हम रूहे हैं, ना राज्य हैं, और ना अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। गौलोक की शक्ति ने उनके साथ 24,000 कुमारिकाओं के साथ लीला की। और दूसरा वेद रुचाएं जो अव्यकृत में है, वेद वहां भी चेतन है वेद, वो वेद रुचाओं में प्रकट हुए, और कृष्ण जी से कहने लगे हमने भी आपके साथ लीला करनी है।
हम 12,000 आत्माओं ने जो ब्रिज में तन धारण किए थे, उन तनों पे कौन आ गए? 12,000 पे वेद ऋचाएं, और 12,000 वेद ऋचाएं, 24,000 कुमारिकाएं, 36,000 ने इसी मथुरा वृंदावन में प्रतिबिंब की रास खेली। 7 दिन गोकुल के कहे और 4 दिन मथुरा के कहे। कंस को मारने वाली राज्य की शक्ति नहीं थी, गोलोक की शक्ति थी। कुबड़ा की पीठी की कुबलाइन हाथी का वार किया और जितने राक्षस थे उनका वध किया, कंस को मारा। ये सारी लीला गोलोक की शक्ति ने करी है। ये 11 दिन की लीला है। इसके बाद श्री कृष्ण ने जैसे अपना श्रृंगार उतारा और नंद बाबा को दिया और कहा राधिका जी को दे देना और कहना मैं आऊंगा। उसके बाद वो कभी भी गोकुल में नहीं गए, और जो उनकी शक्ति थी वो राधिका जी में चली गई और ईश्वरी सृष्टि में ये 11 दिन की लीला के बाद वेद ऋचाएं अपने महाकारण अव्याकृत में अखंड चली गई दोबारा। और ये जो ईश्वरीय सृष्टि आई थी, सबली के कारण में इनकी जीवों की सुरता आई थी, ये सबली के कारण में दोबारा वहां चली गई। और हमारी सुरताएं आई थी, हम कहा चले गए? 2 ब्रह्मांड अखंड किए, पीछे फिरे वतन, वाणी की चौपैया। 2 ब्रह्मांड ब्रिज और रास को राज्य ने चौथी बहिष्ठ में महाकारण और कारण में चित्त में अखंड कर दिया। और हमारी सुरताएं वापस, हम बालाजी को फिर ईशक रबद हो गया दोबारा। अरे क्या एक गावड़ी सी दिखा दी आपने? आपने कहा मरण होगा, जन्म होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, प्रणाम नहीं करोगे। ब्रिज में एक हमने तो कभी खाना नहीं बनाया, एक के घर कोई फंक्शन है तो सबका 36,000 का वहां भोजन होता था। प्रेम की लीला ब्रिज में, रास की लीला। हमें पूरा खेल देखना है। आज फिर रोते क्यों हैं हम? जब राज्य को कहा, वहां रीलें बन रही हैं, बीत गेम बन रही है। 12,000 बात उठावे बन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। अक्षर ब्रह्म को कैमरामैन बनाया गया, कहा भाई किसी का कोई सीन डिलीट नहीं करना, किसी का भी। यहां तो हम बुलाते हैं ना कैमरामैन को, अरे ये भी डिलीट कर, ये भी डिलीट कर, इसमें देख कैसे मैं हंस रही हूं, ये देख ये मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, नहीं डिलीट। अक्षर ब्रह्म को कहा एक भी सीन डिलीट नहीं करना। हंसी का खेल तो तभी परम धाम चलेगा ना। ये हंसी का है ठौर। पूरी हमारी बीत के 12,000 बन रही है, एक एक सखी की अलग अलग बीत। अब हमें 10 तन मिले हैं, 10 तनों में जो जो हरकतें की हैं, एक एक सीन वह है। जब चलेगा तो बताओ, आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल कर। अब बालाजी को हमने तो फिर पकड़ लिया 12,000 ने। राजी बस हमें तो पूरा खेल रज के देखना है। अब आज कैंसर है, टीबी है, शुगर है, बीमारियां देख रहे हैं और रो रहे हैं, अर्जियां कर रहे हैं, अर्जी कबूल नहीं होगी, क्योंकि हम ही तो मांग के आए हैं। हको काम और कछु नहीं, दे में रूहो लाड लजत, ये तो बिगर चाहे सुख देता है, तो मांगया क्यों ना पावे। मांगा हुआ हमने है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, गरीब वाले रो रहे हैं, अमीर वाले हैं तो उनको चैन नहीं। सब दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जो जो हमने मांगा है वो राज्य हमें हर एक के साथ अलग अलग लीला है। इसलिए आत्म की जागृति भी सबकी अलग अलग है। परम धाम में असली तन है, पौड़े भेले जागसी भेले। और यहाँ तो आत्म की जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी होगी, हमें नहीं पता कि हमने क्या क्या मांगा है। हमारी इच्छा पूरी हो गई, परम धाम में राज्य देखेंगे, चाहे जवान है, चाहे बुढ़ा है, चाहे बच्चा है, इच्छा पूरी, चलो भाई इसको बुला लो। उसी समय फरिश्ता आ गया, उसकी मौत हो गई। तो ये खेल हमारे लिए चल रहा है। करोड़ों ब्रह्मांड और है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है।
राजी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ, बस एक बात याद रखना, अलस्तो बेरक कुम। तब उन्होंने कहा जैसा साहिब कह तो ऐसे हमसे कबू न हो, 100 बेर देखो आजमाएंगे। और अभी तो ये तीसरी बार है, 100 बार हमने कहा है, बताओ और दिखाए तो हमारा क्या हाल होगा, कहाँ जाएंगे हम। अब तो कानों को पकड़ रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, बस करो बस करो। तो सुंदर साहब जी, ये हमारा ही किया वो हम भुगत रहे हैं खुद। अब फिर दोबारा राजी ने यहाँ डाला, तो तीसरा दिन मोहम्मद साहब का शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से आगे भी तक शुरू होती है। ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन, ज्यों का त्यों अक्षर ब्रह्म को कहा, ज्यों का त्यों बना दे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश बने, नई दुनिया, ज्यों का त्यों वही लीला शाम की, जहां से प्रतिबिंब की लीला शुरू, शाम को बंसरी बज रही है, वो वहीं से लीला, ये ब्रह्मांड शुरू हो गया। और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, कहने को मुस्तफा बेग है, अब्दुल पंडित के लड़के थे, बाद में ये मुस्लिम और ये सब बंटवारे थे, सब यहूदी थे। और वहां से ये तीसरा दिन, और राजी खुद मोहम्मद बन के यहाँ पे आए, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरवाहें मेरी अरश की, नहीं तुम जाना भूल। क्योंकि अक्षर में भी फरामोशी में, सखियां भी, शामा जी भी, तो राजू खुद डाकिया बन के आए, और 30,000 हरफ जमुना के किनारे उजू कर रहे थे मुस्तफा बेग, तो जबराइल को भेजा, जाओ मोहम्मद की सुरता को परम धाम ले आओ। तो वो अक्षरधाम तक गए, और उन्होंने आगे कहा, नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव चलते हैं। तो राजी अक्षर ब्रह्म ने कहा, मेरा हुक्म है, एक कदम और आगे रखो। तो जमुना जी के उस पार जाके फरिश्ता खड़ा हो गया, सांस फूल गया, कहता अब मैं आगे नहीं चलूंगा। तो सरकार साहब की चर्चा में स्पष्ट कहा है, जहां पर अक्षय ब्रह्म की सत्ता वाली शक्ति को बाहर रखा और इश्क देके उनकी आत्म को अंदर बुलाया गया, तो सामने आकर खड़े हुए, तो उन्होंने कहा, देख, राजी ने कहा, देख दाहिने हाथ, तो इधर आप बैठे हो तो दाहिने हाथ में, इधर तो श्यामा जी बाएं हाथ होंगे, उधर से आप देखेंगे तो आपका दाहिने हाथ होगा, देख दाहिने हाथ तरफ। तो कहने लगे, इन मोतियों के मुंह पर कल कुलफ क्यों, कि इन मोतियों ने गुनाह किया है। राजी ने कहा, इन्होंने मांग लिया है। तो कहा, इनका कुलफ कब खुलेगा, उनका, इनका कुलफ तेरा दिल, ये जब दोनों आओ मिल, जब इन इकट्ठे आओगे तब इनका कुलफ हट जाएगा। तो जब वो वापस गए, 30,000 90,000 हरफों की बात हुई, लेकिन बाहर जब निकले, सत्ता की शक्ति वापस दी गई, तो उनको 30,000 हरफ याद रहे, 60,000 भूल गए। जबकि राजी ने कहा था 30,000 जाहिर करना और 30,000 हरफ, अगर कोई योग्य व्यक्ति मिले तो उसे कहना, नहीं तो हम वक्त आखिरत में 60,000 हकीकत और मार्फत के खुद आकर अपनी आत्माओं के अंदर वर्णन करेंगे। अब उनके 4 दोस्त थे, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा मैं अल्लाह ताला को मिल के आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला के सिर पर बाल थे? उनका, हाँ, घुंघराले बाल हैं, कंधे तक आए हैं। इतर भी लगाते हैं वो? कहते हैं हाँ, इतर इन्हा लगाते हैं। जब कहते हैं तुम्हें कैसे पता? जब मैं उनके सामने खड़ा था तो उनकी दाहिनी तरफ से मेरे को जो हवा आ रही थी उसमें इतर इन्हा था। कहते हैं कब आएंगे? कहते हैं कल के रोज आएंगे। कल का रोज मतलब 1000 साल। दुनिया का, अल्लाह ताला का दिन एक और दुनिया के साल 1000, तो कल के दिन आएंगे। तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे, तब हम सब शामा जी के साथ उतर के आए। हम रोज बोलते हैं ना, नौमी आगू अरफा ईद कही। नौमी आगू अरफा ईद का क्या मतलब है कि 10वीं सदी में हमारा खुशियों का त्योहार आ गया, क्योंकि श्यामा जी प्रकट हुए हैं। क्योंकि हम अगर रोज बोले ना, बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण,
हमारा अशुभ भी शुभ हो जाएगा अगर हम ये रोज चौपाई बोलते हैं। तो ये श्यामा जी के लिए, क्योंकि सतगुरु ब्रह्मा नंदन श्यामा जी हमारी सतगुरु हैं, उनके लिए ये चौपाई गई। 9वीं आगू अरफा ईद कही ले 10वीं आगू सब लीला गई। तो ये श्यामा जी के लिए चौपाई है। तो उस समय 10वीं में हम श्यामा जी के साथ 12,000 का बर्थडे हमारा श्यामा जी के साथ 400 साल पहले है। कहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे। तो तीसरे दिन की लीला में आकर के ये मार्ग तब से चला। कुरान आया 30,000 अरब शरीयत के, उसमें लिखे गए 6 दिन कुरान में वाक़े भये जब। अब मुसलमान तो जहरी 6 दिन मांगते हैं, इतवार सोम मंगल बुध वीर शुक्र जुम्मे की नमाज, इसलिए शुक्रवार के दिन वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो खुदा के दिन है कुरान में लिखे गए, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा रूह अल्लाह श्यामा जी का, पांचवा राजी महाराज का, छठा ये जुम्मे की नमाज, सब मोमनों ने इकट्ठे होकर राजी को रिझाना है। और 7वें दिन में सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति योग माया में सब दुनिया मिलसी एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और। नूर इमाम इन बात का जो कबू निकसी किरण पसरसी पांव पल में चारों तरफ चारों वर। राजी कह रहे हैं तुम चिंता मत करो ब्रह्मांड की, तुम अपनी जागने की चिंता करो। ये ब्रह्मांड तो इखन भी नहीं लगना, सबको अखंड मुक्ति मिल जानी है। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो ईंड। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उम्मीदा ना हुई, पूर्ण धाक मन में रही, तो ये तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया। सामने आए प्रारंभ आमर फैलाया ब्रह्मांड। उस कुरान की बातों को यहाँ आकर के फैलाया। सब मूर्ति पूजक थे उस समय, और मोहम्मद साहब को कहा उनके कबीले वालों ने, उनके चाचा अबू जहल थे, कह लगे भी आधा हिस्सा तेरे को कमाई का देंगे, जो जो लोग आएंगे, मूर्ति पूजा तू मत छुड़ा। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कोई सूरज दूसरे हाथ में चांद भी रख दे तो भी मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। तो उन्होंने इनको मारने का प्लान बना लिया। तो भविष्यवाणी मोहम्मद तो अपने भक्तों के साथ मदीना में चला जा और वहां जाके फौज इकट्ठी कर और चाचा पे हमला कर। वहां जाके फौज इकट्ठी करी, अबू जहल के ऊपर चढ़ाई की, अबू जहल मारे गए। तो आज भी उनके नाम बैत अल्लाह के नाम से समाधि है मदीना में मोहम्मद साहब की। तो इस तरह से ये तीसरे दिन की लीला है। यह दिन तीसरा रे 60 बरस और 3। मोहम्मद साहब की उम्र 60 + 3 63 साल की उम्र यहाँ के शरीर की कही गई है। रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया यकीन। सबको यकीन दिया, लेकिन उसमें उनके 4 दोस्तों ने यकीन किया। एक था बहुत है विस्तार नहीं शुमार। बहुत बड़ी बातें हैं लेकिन विस्तार नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा वर्णन किया है। परे चौथे दिन की सैया करो विचार। अब चौथे दिन की हमारी अपनी लीला है, जो हमारे श्यामा महारानी आई हैं और हम उनके साथ आए हैं। अब चौथे दिन की बात पर विचार करिए। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक। जब मोहम्मद साहब के 990 साल बीत गए, 9.25 साल रह गए, तब श्यामा महारानी का अवतरण हुआ है। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। 990 साल बीत गए तो रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। रूह अल्लाह श्यामा महारानी और हम सब सैया तब यहाँ पर अवतरण हुआ है। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को। आसो सुदी शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ पर आना हुआ है। शुक्ल पक्ष की 14 को हम कहाँ पर जाते हैं? हौज कौसर। आसो सुदी 14 को हौज कौसर शुक्ल पक्ष में जाते हैं 14 में, और वही उसी दिन श्यामा महारानी का प्रकटन है। और हमारा सबका प्रकटन इन जीवों के ऊपर, विष्णु भगवान के ये जीव हैं, इसलिए हमारे अंदर इश्क प्रेम नहीं है, इसलिए हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यही चीजें हम मांगे थे। इसलिए चितवन में जो जो रूह जाएगी तो वो विरोध ईर्ष्या द्वेष छोड़ देगी और राज्य का प्रेम लेगी। जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में।
स्पष्ट लिखा है, जन्मे देवचंद जी और प्रगटे श्यामा महारानी। तामे गामे उमरकोट है, मत्तू मेहता घर अवतार है। मत्तू मेहता के घर अवतार हुआ। किसने अवतार लिया? श्यामा जी ने। और देवचंद जी का जन्म हुआ है। माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार है। और माता जी का नाम कुंवरबाई है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार है। क्योंकि काफी उम्र के बाद बहुत कृष्ण भक्त थे और दोनों पति पत्नी बराबर मनते मानते रहे। बहुत उम्र बीतने के बाद एक ही लड़का हुआ जो देवचंद जी है। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार है। पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बधाई हो कि आज हमारी श्यामा महारानी पहली बार प्रकटी है और यही आकर के सबको अखंड मुक्ति देंगी। सुखदाई सबन को अखंड करने हार। अखंड करने आई है ब्रह्मांड को। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो विचार। अक्षर ब्रह्म तक इनका जो है आराधना करते हैं, सजदे बजाते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी ये बात कह दी थी। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सतयुग से ही कलयुग की महिमा, 28वें कलयुग की महिमा का वर्णन सब ग्रंथों में कर दिया है। में सब में जाहिर अखंड के संसार। पूरा संसार अखंड योग माया में 7वें दिन हो जाएगा। सोई वेद कतेब में इनो की लिखी साख। और चाहे वेद है, चाहे कतेब है, बाइबल है, सब जगह आने की गवाहियां पार ब्रह्म की और ब्रह्म मुनियों की लिख दी हैं। जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन। जब का ये 28वें सतयुग से ये ब्रह्मांड बना है तब के ये वचन सब ग्रंथों में कहे गए हैं। जन्म से ले अभी तक ताके सुने पति जे मन। जन्म से लेकर अगर हम इस बीतक को समझेंगे ना, जीव के आड़े मन आता है। मन बहुत चंचल है, 1,00,000 घोड़े की तरह दौड़ता है। बैठे जाए और कहीं का कहीं दौड़ेगा और पता ही नहीं लगेगा, पूरा 1 घंटा बीत जाएगा। इतना चंचल मन है। कह रहे हैं अगर आप ध्यान देकर ये बीतक सुनोगे तो मन पटाई में आ जाएगा और तुम्हारा चित्त राज्य में लगेगा। ताके ग्रंथ भाषा में आप अपने किए सब। हर ग्रंथों में, चाहे कतेब है, वेद है, सब में आने की गवाहियां लिखी हैं। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्त्र पावे तब। एक मिलाए, तारतम कुंजी एक है, जिसमें ग्रंथ में लगाओगे उसी के भेद ब्रह्म मुनि इसको आके खोल देंगे। सोई शरत पुराण में लिखी 120 बरस। कुरान में क्या लिखा? 120 बरस की शरत लिखी है। 1638 से लेके 1758 तक। 1638 में जन्म हुआ सतगुरु देवचंद जी का। 1751 में अंतर ध्यान हो गए श्री जी और 7 साल कह गए महाराजा छत्रसाल के, जो ऊपर गुमटी में उनको पूरा समझाते रहे आने वाले चीजों के लिए। तो ये 120 बरस की लीला कुरान में पहले ही इशारा लिखा गया है। 4-5 छठा दिन तब जाहिर हुए अरस। परम धाम जाहिर हो जाएगा इन 3 दिनों में, चौथा दिन, 5वां दिन और छठे दिन में। सब सृष्टि सजदा करे हुए जाहिर अखंड धाम। अखंड जाहिर हो जाएगा और सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमें सजदा बजाएगा। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सम हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म को भी प्रेम की ईश्वर की लीलाओं की सुध नहीं है और आज सारे जीव सृष्टियों को वो आनंद मिल रहा है। और हमारे ये जीव पहली बहिष्ठ में सत्स्वरूप तुरीयातीत में अखंड होंगे। ब्रिज रास वाले भी सारे जितने जने भी हैं, राधा हैं, कृष्ण हैं, सब हमें सजदा बजाएंगे। इतना महत्व है इस कलयुग में। जिसकी आत्म जिस जीव पे जागृत होगी वो जीव पहली बहिष्ठ तुरीयातीत में, ईश्वरी सृष्टि दूसरी बहिष्ठ में। इस तरह से 7 बहिष्ठ वाले हमारी पूजा करेंगे, हमारे उन जीवों की योग माया में। तो राजी कह रहे हैं तुमने तो नासूत देख तुम्हें दिल उपजा, करें पास सही फना में हम। तुम्हारा दिल तो था यहाँ हम राजा बन जाए, मैं दई तुम्हें पास सही बक्का की, सो देखोगे अब तुम। मैंने तुम्हें कहाँ पहुंचाया है कि तुम्हारे जीवों की देवी देवता आरती उतारे, अक्षर ब्रह्म तक तुम्हारी स्तुति
जीवों की करेंगे। इतना महत्व है तुम्हारे इन जीव का। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगा रे। जो सुपन की जीव की सृष्टि है वो आज तक बैकुंठ को पार नहीं कर सकी, वही जो है जीव पहली बहिष्ठ में अखंड होंगे। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। और वही जीव आज परम धाम के 25 पक्षों का सुख ले रहा है। ये शुद्ध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। ये चौथे आसमान से श्यामा जी सारी बातें लेकर आई, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, और पांचवा आहूत मूल मिलावे वाली बातों को लेकर के श्यामा महारानी चौथे आसमान से आई हैं। 3 से 3 प्राप्त भई त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान। और इसी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हर एक बात की पहचान हो जाएगी। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर। 3 स्वरूप बसरी मलकी हक्की कही मोहम्मद, 3 सूरत कारत सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। 3 स्वरूपों के बीतक जन्म से लेकर आखिर तक इस बीतक सामने है। महामती जी कह रहे हैं क्योंकि महामती का खिताब इंद्रावती जी को मिला है और आसबाई को मिला है। प्राणनाथ जी की 5 शक्तियां पहले कुलजम वाणी में 18,758 इंद्रावती जी को शोभा है, और बीतक में सारी बीतक की सारी शोभा आसबाई को है। सो कहाँ आगे सैयनो ये चर्चा सब ऊपर। चर्चा सबके ऊपर है, लेकिन समझेंगे पहले ब्रह्म सृष्टि। जब है बरस 11वां तब मन उपजो विचार। हम इतनी उम्र तक पहुंच गए, हमें ये नहीं पता लगा, लेकिन सदगुरु देवचंद जी 11 साल की उम्र में ये दिल में आ गया, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा वतन। वो कहते मैं देवचंद जी नहीं हूँ। अपनी माता जी से 5 साल के थे तब से उनके माता जी उनके सिर पे रुमाल डाल के अपने साथ बैठाती थी, क्योंकि वो राधा कृष्ण के पुजारी थे। तो सदगुरु देवचंद जी उन्हीं के साथ बैठ के भजन कीर्तन करते थे अपनी माता जी के साथ। तो 11 साल की उम्र में ये प्रश्न उनके दिल में आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। भाई सुंदर साहब जी, हम जो ये नाम मिले, मैं विजय नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना। मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानू बात। हमें हर एक को यही सोचना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और मेरे राज्य दूल्हा हैं। हमने हमारा आत्म भाव लेना है, हमारी शरीर की पूजा नहीं है। मैं कौन कहाँ थे आयो कहाँ मेरो भरतार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा भरतार कौन है। पूछत फिरे प्रदेश में कहाँ है परमेश्वर। और जगह जगह पूछ रहे हैं। 11 साल का बच्चा देखो, कितना छोटा बच्चा है, उसको अभी अक्ल भी नहीं होती, और जगह जगह पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और अगर कोई भिखारी भिक्षा मांगने आता है तो एक बात कहेंगे, अरे ये पहले तू बता, मैं भिक्षा तेरू जितनी कहेगा दूंगा। इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं, कितने तत्व हैं, कितने गुण हैं, वो पार ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ। डर के उसको सदगुरु देवचंद जी को देख के भिखारी भाग जाते हैं, उनके घर ही कोई भिखारी नहीं आता मांगने। अरे पहले इसके प्रश्न का उत्तर किसी को आता नहीं तो कोई देगा। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। जो सबसे ऊपर है वो एक कौन है। कोई कहे वह खटखट है व्यापक संसार। कोई कहे जी वो तो घट घट है, कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी विष्णु भगवान की है। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना, हमारे सबके अंदर ये जो तन है राज्य ने नहीं दिए, विष्णु भगवान के तन है, इसलिए तो इसमें इश्क नहीं है। ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये यहाँ की रीत है, ये जीव सृष्टि का ब्रह्मांड है जिसमें हम आके फंस गए। अब इसमें इश्क प्रेम की बात कौन सुनेगा? जिसको कहोगे बावड़ा है तो ये क्या बात करें, इससे पागल कहलाते हैं। मोमनों को दुनिया बनाती है, तो हमारी रास्ता अलग है। हम रोज बोलते भी हैं, वाणी मेरे पियू की न्यारी
जो संसार। हमारा न्यारा रास्ता है, जहां दुनिया वालों का ज्ञान खत्म होता है वहां से हमारी एबीसी शुरू होती है। तभी तो सत्य चिद आनंद, सत अक्षर ब्रह्म, राज्य खुद सच्चिदानंद है। लीला के लिए सत्ता की शरीयत जो दी है, मालकियत दी है, अक्षर ब्रह्म को दी है, आनंदन की लीला श्यामा जी को दी है। 8 सागर है परम धाम में, 4 सागरों की लीला श्यामा जी को दे दी, 4 सागरों की अक्षर ब्रह्म को दे दी है। राज्य के अंदर 8 सागर है जो परम धाम के अंदर चारों तरफ फैले हुए हैं। परिक्रमा ग्रंथ में आता है ना, 4 दिशाएं और 4 कॉर्नर, 8 सागर 8 दिशाओं में आ गए, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं का वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पर हमने परम धाम में तो 4 सागरों की भी हमें पहचान नहीं थी, इश्क की पहचान नहीं थी। तभी राज्य ने कहा तुम कूदा तो अरश में अपने इश्क के बल, ना रहसी इश्क ना रहसी मूल अकल। जो मैं इश्क देता हूँ उसके ऊपर कूदते हो तुम, और होश नहीं रहेगी तुम्हें। वहां जाओगे ना यहाँ का इश्क होगा ना यहाँ की निज बुद्ध होगी। तो इसलिए यहाँ पर आकर अब ये विष्णु भगवान के तन है, जब तक हम राज्य के चरणों में ना बैठे, उनकी सेवा पूजा ना करें, उनके चितवन में ना बैठे, तब तक हर टाइम माया की बातों में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि गुण है इस माया का, मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। इससे कोई विरला ब्रह्म आत्म निकल पाएगी। उसमें से भी सिर्फ पहले 500 निकले और 11,500 ने आवाज सुनी, लेकिन जीवों के साथ मिले रहे। अब भी कितने जने अभी रह गए हैं, तो ये खेल लंबा हो रहा है। इतनी चर्चा सुनने के बाद भी हम जागृत नहीं हो रहे। जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। फिर भी हमें दुख प्यारा लग रहा है और फिर अर्जी करेंगे हमको इस खेल से सिताब करो चिरा, और दिल नहीं करता। आज कोई जना बीमार हो जाए सही, बस पूछो मत, हॉस्पिटल पहुंच जाए और घर वालों के आंसू और अर्जियां राज्य को अनंत। मैं अपनी बता रहा हूं, जब मैं हॉस्पिटल में था क्या था, घर में 2 दिन खाना ही नहीं बना। मेरे को बाद में पता लगा सबकी है, ये नहीं कि एक सुंदर सा। और वैसे अर्जी करेंगे हमको इस खेल से निकालो, तो खेल कैसे खत्म हो? गुनहगार तो हम हैं सब, जिनका मुंह अटका पड़ा है। तभी तो कहा जागिया तो भी खेलना छोड़, जाग गए हैं फिर भी ये खेल छूटता नहीं है। सब जाना वह निकट है यही गिरोह में सारे। तब सबने कहा कि भी वो तो कन कन में है, तो जाने वो तो निकट है, फिर तो मैं उसको पा ही लूंगा। एक देहुरा तहाँ रहे मैं मूर्त पिंगल श्याम। उनके गांव में एक कृष्ण जी की मूर्ति थी। अब देखिए 11 साल का बच्चा रात को 2 बजे उठ रहा है। हम तो से तो 5 बजे उठ के चितवनी की जाती, और वो 2 बजे उठ के कितना सोते होंगे 11 साल का बच्चा। और घर से दातुन कुल्ला का सामान ले लिया, बाल्टी ले ली, रस्सी ले ली, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है, पानी बहुत नीचा कुएं में गहरा है, और पूरा खुद खींचना, फिर नहा धो के मंदिर की परिक्रमा लगाने। और कितनी देर लगाते हैं, कितने मिनट लगाते हैं वो सुनो। नित्य नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पहर, एक पहर 3 घंटे। आज हमें थोड़ी सी तबीयत है ना, अभी तक में हम तो सिर्फ संडे को आ सकते हैं, बाकी बड़ा मुश्किल है आना। बारिश हो रही कैसे आए हैं? और वो देवचंद जी हैं, जाना परम धाम है और रहनी 0। सब हमारे में सबकी यही हाल है, और मंदिर नहीं आया जाता भाई, बड़ा मुश्किल है। कोई कन्वेंस नहीं है, इतने खर्च हैं, और हॉस्पिटल जाओ तो 6 लाख रुपए दे आई डॉक्टर को। राज्य के लिए मंदिर में नहीं आना, जो घुटने से घुटने टेक के आत्म को बल मिले। 11 महीने की खुराक है ये हमारी, जो सामने मिलेगी। क्योंकि टच से मस नहीं होना, कोई मोबाइल नहीं सुनना, कोई घर की घंटी नहीं बजनी। राज्य के सामने बैठोगे, हमें पता नहीं लगेगा, राज्य हमारी रहनी बदल देंगे। कितना सुख है सामने आमने घुटन से घुटन बैठ के चर्चा को सुनना। तो ये यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं तो खेल खत्म होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर। हम आज हमारे से 5 परिक्रमा ही नहीं होती, 5 परिक्रमा देना घुटने गए, बुरा हाल। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते नहीं,
कभी भी सैर करने जाते नहीं, खाया वहीं पसर गए, खाया वहीं सो गए, चाहे दोपहर हो चाहे रात हो। थोड़ी कोशिश करें, परिक्रमा का ही नियम बना ले कि रोज मैंने आधा घंटा परिक्रमा करनी, फिर देखिए घुटनों की दर्द कहाँ जाती है, शरीर एक्टिव हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा। तो हमें हर एक चीज ये बीतक सिखाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, क्या क्या शब्द हमारे अंदर आए, हमारे रहने में परिवर्तन हो। क्योंकि जीव विकारों से भरा हुआ 84 लाख योनि के बाद बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और फिर सबसे बड़ा सिकापन राज्य ने पहले भाइयों को दिया। जे रत लगे कपड़े ते जामा हुए पलीत। कोई गंदा खून कपड़े पे लग जाए, कौन बहन है जो घर में रखती है, बाहर फेंकती है। जे रत पीवे मानवा तो क्यों कर निर्मल चित। हमारा निर्मल चित कैसे होगा? कबीर जी ने इससे बड़ी बात कह दी, भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जावे। सब गड्ढे में जाएगा, जितने मर्जी दान पुण्य कर लो। अगर कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, मछली खाता है, नॉन वेज लेता है, समझो कि भी उसका किया हुआ कुछ भी सब गड्ढे में। तो हमें रहनी सुधारनी है। अगर हम कहेंगे तो बुद्धि भी तो ठिकाने रहेगी, तभी माँ बाप के चरणों को स्पर्श करोगे, उनकी सेवा करोगे। आज हमें अक्ल भूल गई। राम भगवान उठते थे, कैकेयी के कहने से 14 साल का वनवास ले लिया, पिता ने मना किया तो भी कहते हैं नहीं मेरी माँ का हुक्म है, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। तो ये हमें कहां से बातें मिलेंगे? मंदिर आएंगे, सुनेंगे तो पता लगेगा। कृष्ण भगवान जो उठते ही यशोदा मैया और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। आज हाय बाय, और माँ बाप को तो भूल ही गए, उनको तो प्रणाम ही नहीं करने सुबह उठ के। कौन बच्चे करते हैं? अपने अपने दिलों से पूछो, क्या आज बच्चे सुबह उठ के प्रणाम करते हैं हमको? कोई नहीं करता। क्यों? संस्कारों की कमी है। हमारे बच्चे इतने इतने बड़े हो गए 40 साल के, कभी वो वाणी नहीं पढ़ेंगे, चितवन नहीं करेंगे, मंदिर मत्था नहीं, जबरदस्ती पकड़ के ले आओ, कान पकड़ के आ तो गया हूं, प्रणाम करिए मैं जा रहा हूं। क्यों? ये सारे कलयुग का प्रभाव है। इसलिए सिर्फ ये बीतक जो हम सुनते हैं सुंदर साथी, ईमान पक्का करती है हर तरह से। आज माँ बाप बेचारे दुखी हैं, किसी का एक बच्चा है, किसी के 2, आज तो वैसे एक एक 2 रह गए। और माँ बाप की हिम्मत नहीं बच्चों के आगे एक शब्द बोल जाए, बच्चे गर्दन पकड़ लेंगे माँ की, खबरदार अगर चिल्लाई तो, चिल्लाना तेरा काम। आज ये हालत हो गई है। तो वो क्या है कि हम बच्चों को राज्य में नहीं लगाया, बचपन से ही बच्चों को लेके हम बैठे। चैरिटी बिगिंस एट द होम, घर से ये बातें शुरू होती हैं। तो फिर देखो बच्चों का भी दिल लगता है, तो सब राज्य में लगते हैं, विचार अच्छे आते हैं। जब राज्य के पास आते हैं, अंदर से शैतान भागता है। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत मिन्हें बैठ ना सके पाए। जब वाणी की गूंज होगी, दज्जाल सदा बाहर कांपता रहेगा। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई। उस देश में साध संत आते नहीं, पानी की कमी है। और अब ये फिर भी देवचंद जी महाराज, हमारी श्यामा महारानी, हमारा घर उस समय अगर 2 घर छोड़ के भी होता तो हम श्यामा जी के हर टाइम चरण में पकड़े रहते। हमें सुधी नहीं थी उस समय, हम सुनते नहीं, इसलिए तो आखिर में आके फंसे। कितनी आवाजें लगाई होगी श्यामा महारानी ने, धामदली ने, हमने परवाह नहीं की, क्योंकि अंदर शैतान बैठा, मंदिर जानते नहीं थे हम लोग। तो कहां से अकल आती 400 साल में? अब जाके राज्य की कृपा, सरकार साहब की कृपा से हमें सब मिला है। अब भी हम संभल जाएं, नहीं तो फिर दोबारा नया तन फिर मिलेगा जैसे 400 साल में मिला है। तो हम इस सब संभले और आज कसम खा के जाएं लगातार। अब रह कितने दिन गए? हम एक दिन राज्य को नहीं दे सकते, 1.5 घंटा, और सिर्फ 27-28 दिन रह गए। कितने घंटे बने? 28 और 14 42, 43 घंटे, 48 घंटे। तो एक दिन 24 घंटे का 2 दिन की सारी बात है। तो ध्यान दे के एक एक शब्द हमारे अंदर उतरे, फिर देखो शैतान दूर भागेगा। एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते कछ देश। अब 4 साल इस तरह से इन्होंने मूर्ति पूजा की। 3 घंटे पहले परिक्रमा करते, उसके बाद दंडवत परिक्रमा पूरी परिक्रमा में करते। इस तरह से 15 साल की उम्र हो गई।
अब माता पिता सोच रहे हैं बच्चे को कारोबार में लगाओ, क्योंकि इनके पिता काफी धनाढ्य थे, पैसे वाले थे, ऊंट और घोड़ों का व्यापार करते थे कि खरीदना कच्छ में और भोजनगर जाकर के बेचना। तो बहुत अच्छी इनकम थी, अपनी कोठी सारा बहुत अच्छा लाड़ पाल में पल रहे थे। 15 साल में हाइट अच्छी थी और खूब मजे में जी रहे थे, लेकिन उनका तो दिल घर में लगता नहीं है। कहाँ देवरे साध बहुत देखे बीच विदेश। अपने पिता के साथ गए, वो उनको कच्छ ले गए और पिता ने कहा आओ मैं तुम्हें कारोबार सिखाऊं। कहते हैं पहली बार आया हूँ, मेरे को थोड़ा मंदिरों में मैं वो आता हूँ, आप भी 2 दिन में घूम आओ तो फिर कभी आऊंगा तो मैं व्यापार सीखूंगा। अब जगह जगह गए, मंदिर ही मंदिर, चर्चा ही चर्चा चल रही है, कहीं श्रीमद् भागवत की, कहीं रामायण की। उस टाइम तो राज्य का पता नहीं था, तो बड़े खुश हुए, कहने लगे अब यहाँ मेरे को घर से भाग के ही आना पड़ेगा। पिताजी को कहा कि भी भोजनगर चलते हैं, कच्छ वहीं रह लेते हैं, वहां साधु संत है। तो पिता ने डांट लगा दी, माँ ने डांट लगा दी, सन्यासी बनेगा, ये है वो है, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, माँ बाप नहीं मानते बात को। तो चुप करके घर आ गए और सोचने लगे अब मेरे को यहाँ घर में नहीं रहना है। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। अब देखिए हर टाइम अकेला बच्चा है, हर टाइम खटपट, माताजी डांट लगा रहे हैं, पिताजी लगा रहे हैं, लेकिन ये एक भी शब्द उनको कुछ नहीं कह रहे। ये बीतक हमें सिखाती है बड़ों के आगे नहीं बहस करनी, लेकिन फिर भी हम लगातार सुने तो बच्चों को समझ आए। इसी तरह से पहले तो बच्चों नहीं करनी है, हम सुनते रहेंगे तो हमारा जीव निर्मल हो जाएगा। तुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। अब इतना भक्ति का रस चढ़ा हुआ है, रंग चढ़ा हुआ है, दुनिया को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनको देख आग लगती है, उनके साथ इनका बात करने को दिल नहीं करता। हर टाइम यही सोचते हैं बस मेरे साथ एक ही परमात्मा की कोई बात करता रहे। ते सिखापन बहुत कर कर थके सबको। सारी बिरादरी मंगा ली, नान के दाद के बुला लिए, पूरा घर जमघट लग गया एक देवचंद जी को सिखाने के लिए। अब सारे जने उपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश। अब देवचंद जी के मन में क्या है कि भी मैं विदेश जाऊं, घर वालों रिश्तेदारों की कोई बात नहीं मानी। कहाँ जाए के खोज करो, कोई मोहे दे उपदेश। वहां जाके मैं खोज करूं, कोई मेरे को समझाए कि पार ब्रह्म एक कौन है। पूछत फिरे सब ठोरों, कोई मुझे बतावे राह। अब पूछत फिरे सबसे, यारों दोस्तों में सब जगह जाके पूछ रहे हैं मेरे को कोई रास्ता बताए। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ता। राजा उमरकोट का था, तो वजीर जो है उनके लड़के की शादी के लिए खांडा ब्याने जाना था, तलवार लेके जाते थे, राजकुमार उसको छू लेता था तो उसी राजकुमार की तलवार का पूजन हो जाता था और उसी से लड़की को ब्याह के ले आते थे, क्योंकि रास्ते में बहुत घने जंगल पड़ते थे और उसमें डाकुओं का डर रहता था, आने वाले मुसाफिरों को आए दिन डाकू लूट लेते थे। तो इसलिए उसने पूछा वजीर ने, भाई तुम्हारे पास कोई सवारी है? तीन वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। भाई हम कच्छ जाएंगे। तब पूछा उन्होंने क्या सवारी तुम्हारे? तब वजीर ने पूछा देवचंद क्या तुम्हारे पास कोई सवारी है? हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे असवारों के? और तुम हमारे साथ कैसे पैदल आ सकते हो? तब कहा श्री देवचंद्र जी हम चले आवेंगे। हम तो पैदल ही चले आएंगे। इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास कि मैंने परमात्मा को पाना है तो वो मेरे साथ है। तब उन्होंने बरजे जिन आओ संग हमारे। खबरदार हमारे साथ नहीं आना भाई, क्यों अगर कोई घटना घट गई तो मेरी जो है सब दुश्मन बन जाएंगे गांव वाले। ना ना भाई ऐसा काम नहीं करना। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया मैं काहे पूछो इन्हें। मुझे इनसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं इनके पीछे पीछे चल दूंगा। घरों जाए के साज को राखी लेने लगे। अब घर में अकेले जब माता पिता नहीं होते तो थोड़ा थोड़ा सामान चोरी से अपने बगीचा एक थैला में
डालने लगे। बगचा बांधे तैयार भये, खर्ची बांधी दिन में। थोड़े से पैसे भी रख लिए। ले प्रसाद कोड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। शाम के पिछला जो हम अर्जी बोलते पिछला घड़ी देने अच्छा 4:30 बज गए। वे साथ असवार भये, एक करने लगे विचार। अब घर के आंगन में माता पिता विचार कर रहे हैं। पहले तो बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती थी, भाई जवान हो गया इसकी शादी करो, फिर घर गृहस्थ में फंसेगा तो फिर शायद हमारे काम आए, हमारा ध्यान रखे। पिताजी काम करें, ये तो काम में ध्यान नहीं देते हैं। तो अब जब वो थोड़े अलग हुए तो वो तो घुड़सवार चले गए, राजा के घोड़े थे, रथ था। अब पूछा भी इन्होंने रास्ते में सबसे, कहने कि वो तो वो जा रहे, वह उनके पीछे पीछे चलने लगे। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। अब शाम को दौड़ते, कमर में पटका बांध लिया, दौड़ते 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 रात आ गई। ये मुल्क रेती का, एक किनसों करे बात। अकेला एक जने क्या 4-5 जने हो तो निभाव नहीं उस रास्ते में। अकेला बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र है और दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई, पेट में दर्द होने लगा। और अब बात किससे करें? कहाँ चली राह ना पाइए, भय चोरन का जोर। अब चोरों का भी डर आ गया और रेती का इतना इलाका है, एक जगह सोते ये रही रेती, इससे आगे जाऊंगा, अब वहां आई रेती उड़ के टीला दूसरी जगह चला जाता है। वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। अब डर भी लगने लगा, 16 साल का बच्चा है और पेट में भी दर्द हो गया। ना जाने आगे पीछे है कौन जगह सरहद। अब पीछे भी जाएं तो कहाँ जाएं समझ नहीं आ रही, आगे जाएं तो रास्ता नजर नहीं आ रहा। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार। अब डर लग रहा है कोई चोर ना मिल जाए। अब श्यामा जी के दिल में आया तो राजी ने भाई सिपाही जैसा भेष बना लिया। तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। फिर दिल में ये विचार आने लगा, ये चोरों को मारेगा, नहीं बचने का ठोर। आज मेरी मौत अब आ गई, मैं तो परमात्मा को ढूंढने गया था, ये चोर मेरे को मारेगा। मेरा कछु ना चले, मुझ गई दिसे और। अब वो तो सब 87 सब गुम, एकदम घबरा गए। इतने में आए गया, होए गई मुलाकात। इतनी देर में बिल्कुल सामने आ गए। देखत ही दहशत भई, वह कहने लगा बात। अब डर गए क्यों? पूरी दाढ़ी बड़ी, हाथ में बर्छी, आंखें लाल लाल बड़ी और हाइट पूरी 7 फुट, लंबा चौड़ा। राजी ने ये तन धारण करके पठान वाला सिपाही वाला भेष धारण किया और आते ही राजी ने क्या कहा? मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमरे तलवार। अब कहा कि कहीं ये तलवार ही ना घोंप दे मेरे को। आते ही कटार रखी हुई थी तो एकदम कने, ए लड़के ये जो कटार रखी है ये मेरे को दे दे। मुंह मूंदा दहशत से, कछु ना आयो विचार। डर गए एकदम कि भी मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। बोलो श्री राणा प्यारे की गई हाथ में श्री राज। श्री राज जी को डरते डरते कांपते हाथ से तलवार दे दी। का छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी न काज। अब गठड़ी भी दे दी, गठड़ी भी दे दे मेरे को। राजी के रास्ते पे चल पड़े ना तो राजी भय भी खत्म कर देते, तलवार ले ली तो भय खत्म। इसके बाद देखो बीमार हैं, मर रहे हैं, कुछ नहीं, डर नहीं। और गठड़ी ले ली, पूरी जिम्मेवारी खानदान तक की राजी उठा लेते हैं। कर मेरा जिक्र तो मैं करूं तेरा फिक्र, हम उनके जिक्र में तो लगे तो राजी हमारी हर टाइम फिक्र करते हैं। तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन। अब डर के मारे आंखें बंद, अब मेरी गर्दन गई के गई। पिछाए पिछोड़ी सुआए, तब कांपने लगा मन। अपनी नूरी पटका राजी महाराज ने वहां रेती पे बिछा दिया, ए लड़के इसके ऊपर लेट जाओ। बर्छी हाथ पकड़ के एक सांथल पर दे पाए। अब तो गया बस, अब ये गया, अब ये तलवार आई। राजी ने कहा तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है ना, तो अपने अंगूठे को पूरे बड़े प्यार से नरम नरम अंगूठा वाला जी का उनकी पूरी आंत पे रखा और पूछा, दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। नहीं तो सोचते इनको कैसे पता मेरे पेट में दर्द है।
लेकिन होश ही नहीं ना, डर के मारे। तो कहने लगे इधर का तो ठीक हो गया, इधर थोड़ा बाकी है। फिर दूसरी जांग मूल में के पांव खड़े रहे। फिर दूसरी तरफ मूल जांग में खड़े रहे। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटाया कार। फिर पूछा क्या अब ठीक है पेट दर्द। तब उठ खड़े भय श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। अब उठ के खड़े हो गए, थोड़ा डर कम हुआ। क्या सोचने लगे, पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा है अपनी पीठ पर। अब देखो राजी ने वो नूरी पटका अपने हाथों से देवचंद जी की कमर पे बांध दिया और उनका बोझ खुद उठा लिया। तब जाना श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। है तो चाहे चोर लेकिन है रहम, मारने से तो बचा लिया। अब देखो कोई नहीं गुलामी कराएगा कर लेंगे, मारने से तो बचाया। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। अब क्या जो नौकरी कराएगा कर लेंगे भाई। मिल दो ત્યાં से चले राह में अते जोर। अब राजी ने कहा भी चलो मेरे साथ साथ चलो। वाला जी तो खुश हो रहे हैं, मेरे साथ श्यामा जी जा रही हैं। अब उनको पहचान नहीं है ना, तो वो उनके साथ साथ चलते जा रहे हैं जैसे हवा में उड़ रहे हो। लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठोर। अब राजी ने कहा संसारिक बातें पूछो, और इधर उधर की बात नहीं करी राजी ने कि भी किस जगह से तुम आए हो, कहाँ जा रहे हो। नाम माता को पूछते और कुटुंब परिवार। माता जी का क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, कितने भाई हो, कितनी बहनें हो, राजा कैसे है, जहाँ रहती हो वहाँ संख्या कितनी है, वजीर कहाँ है, वो क्या करने गया है, ऐसी सारी लौकिक बातें पूछते गए। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन। फिर देश नगरी की सारी खबर पूछने लगे। कौन राजा तुम देश को कैसोता को चलन। और तुम्हारा राजा कौन सा है, कैसा उसका व्यवहार है, जनता को दुखी तो नहीं करता है। कौन वजीरे ताके रहे क्यों कर चलत है व्यवहार। और कैसा व्यवहार चलता है, वजीर कौन सा है। कई ऐसी बातें लौकिक है यही पूछे विचार। और लौकिक बातें पूछ के उनको अपने में लगा लिया। यूं करते पूछत चले पंथ करते जाए। पूरा पंथ करते करते वो मंजिल आ गई। रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुंचे धाए। जो साथ छूट गया था जिसमें देवचंद जी पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। अब जो पटका बांधा था वो ले लिया, गठड़ी दे दी, तलवार दे दी, और कहा भाई आगे होके देखो क्या वही साथी हैं जिनके साथ तुम मिलना चाहते हो। तेरी तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ। देखो एक एक चीज लिखी है अभी तक में, तलवार भी छोड़ के वापस दे दी भी, लो अपनी तलवार संभालो, ये अपनी गठड़ी लो, और ये मेरा नूरी पटका मुझे वापस दे दो। पीछे फिर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब देखा हाँ यही है, और पीछे देखा तो है नहीं। अब रोने लगे, मेरा किसने पकड़ा था हाथ, यही है मैं जिनकी खोज में निकला, और मेरे इतने संकट में मेरे काम आए, अब ये मेरे को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। वहां तो कछु ना देख ही कौन कहाँ गयो ए। कौन था कहाँ गया, रोने लगे, बहुत देर रोते रहे, आखिर आंसू पहुंच के गए, क्योंकि छिपके साहेब कीजिए यार, बहुत बड़ा सिखापन ये देवचंद जी की बीतक से नोट कर लो। छिपके साहेब कीजिए याद, खासल खास नजीक की स्वाद, किसी को नहीं बताना कितने बजे उठते हो, कितने बजे चितवन करते हो, राज्य से क्या बात होती है, कितना अनुभव होता है, उनके चरणों तक कैसे पहुंचते हो। अब आगे पहुंचे तो क्या हुआ, तहकीक मेरा खाविंदे कियो विलाप याद करे ते। विलाप किया, बहुत देर याद करते रहे, यही मेरा खामिज है। और फिर वो जाके वजीर को मिलते हैं। फिर कहता विचारिया मेरे एक तो हैं सिर पर। ये मेरे सिर पे एक पांव पे खड़े हैं, वाणी में भी लिखा है ना कि राजी महाराज हमारे सिर पे एक पांव पे खड़े हैं, और ये गंदे तनों से दोस्ती राजी ने हमारे लिए कर रखी है। ये तो तहकीक हुआ धनिये मेरे हाजिर। हर पल हाजिर है, मेरे ऊपर संकट नहीं आने देंगे। भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इन पर। अब तो मैं खोज के ही दम लूंगा। अब सन्मुख चले साथ को
आवत रोके तीन। अब वो बाहर चौकीदार था, उसने रोका, ए लड़के कहाँ जाते हो? कौन है कहावत है, नाम श्री देवचंद्र जी लिया इन। अपना नाम देवचंद बताया। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन। अब वजीर ने क्या पूछा बड़े ध्यान से? तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन। अरे देवचंद, तुम पैदल कैसे आ गए? हमारे राजा के घोड़े इतनी फुल स्पीड से दौड़ने वाले। अब उन्होंने देवचंद जी ने क्या कहा? तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे वांग। हवा में उड़ता हुआ मैं तुम्हारे पीछे आ गया, नहीं बताया मेरे को? इस तरह से परमात्मा ने पार रास्ता कराया है। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर कदम धरे कदम। कदमों पे कदम रखते हम चले आए हैं। पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम। अपने पाँव के बल से चल के आया हूँ। सबों बड़ो अचरज पाए के, कई खोलो कमर। अब सब हैरान तो हुए। अब ठीक है भाई, आ गए हो, अपना ये सामान समून उतारो, जो गठड़ी लेके घर से आए हो, और थोड़ी देर विश्राम कर लो, और जो कुछ है भोजन बन रहा है तो आप हमारे साथ मिलके भोजन करो। तब उन्हें काय सिरदार ने रसोई का किया आदर। रसोई हमारे साथ करो, थोड़ी देर आराम कर लो। चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। या तो हमारे साथ खा लो, और या हमारे जो सीधा जो है सूखा हमारे से सामान ले लो, अगर खुद बनाना चाहो तो। तब श्री देवचंद्र जी ने यो कर दिया जवाब। तब सतगुरु देवचंद जी ने क्या जवाब दिया? मैं अपने हाथों करत हूँ, कहा कायस्थ तिनके बाप। भाई मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। वजीर को थोड़ा दुख लगा, कहने लगा भाई मैं भी तुम्हारी जात का हूँ, तो इतना जुल्म हमारे पे मत करो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, घर से सीधा लाए हम। मैं सारा सामान अपने साथ, देखो ये चावल है, ये आटा, ये घी है, ये खांड है, ये नमक है, मैं सब सामान थाल भी साथ लेके आया हूँ। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई तब। जब वो नाराज होने लगे तो उनसे सामान ले लिया, और अपना वहीं पोछा लगा के, और वो पूरा अपना अलग भोजन बना लिया। चार स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई करो गाई सब। अब कोई नगन जड़े तो बोलना नहीं था। अब जहां स्वरूप ने दर्शन दियो तो आंखें बंद करके उनके आगे ध्यान लगाया। ये हमें अब यहाँ पर भी एक सिखापन है, हम कुछ भी खाएं पहले राज्य को अर्पण करना है। तभी मीरा, यहाँ की देखो भक्त मीरा है, वो भी जो खाती है पहले अर्पण करती है, तभी तो विष का प्याला अमृत बन गया। और यहाँ पर भी देखो हमें श्यामा महारानी सिखापन दे रही है, जहां स्वरूप ने दर्शन दियो तो उनका पहले ध्यान किया, फिर उसको अरोगे है। प्रसाद लेके पौड़ रहे, फिर के उठे जब। प्रसाद लेके थोड़ी देर आराम किया, फिर खड़े हो गए। उठ के कहले चलन को हुए तैयार सब। फिर उठ के उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तब उन्हें कायस्थ ने कहा अपने लोगों को, अपने लोगों को क्या कहा? दो ऊंट पर सवार कहते शामिल हो उनमें। वजीर ने पूछा भी इस ऊंट पे तुम कितने जने सवार हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हमें जने चार। हम 4 जने हैं। तब कहा पांचवा ए तुम शामिल करो सवार। 5वें इसको भी अपने साथ बैठा लो। इन बात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में। अब यहाँ कच्छ में आके देवचंद जी पहुंच गए। कई लोग अपने ठोरे, आप लगे खोजे को। अब यहाँ कच्छ से तो सारे अपने चले गए। अब यहाँ से इन्होंने खोज शुरू की। 16 साल की आयु है, जो हम रोज बोलते भी हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाए, सतगुर संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो। यहाँ से खोज शुरू की है। सतगुर संग करतार, सतगुर कौन है? राज्य ही सतगुर बन के आए। मार्कंड का दृष्टांत हमें याद है। मार्कंड को विष्णु भगवान ने माया दिखाई, जो वो धोबन बन गई, भूल गई, तो सतगुर बन के उनके दरवाजे पे कौन आए? विष्णु भगवान आए कि नहीं आए? उसी तरह से राज्य महाराज खुद सरकार बन के आए कि नहीं आए?
यहाँ के दृष्टांत लेंगे तो समझ आएगी हमें जगाने वाले कौन है। रांची महाराज, वो नूरी तन से तो आ नहीं सकते। उन्होंने पहले ही परम धाम में क्या कहा था, मैं भेजूंगा रू अपनी, दे धरसी तुम माफक, देसी अरज की निशानियां, पर तुम छीन ना सको हक। क्यों, तुम्हारे जैसा तन है। अब सरकार साहब भी आए, प्राणनाथ जी आए, श्यामा जी आई, यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने का ही आका। अपने शरीर पे जितने सतगुर आते हैं टोना कर लेते हैं। क्यों, कि भी मेरे को और लोग ना पहचान पाए। और सरकार साहब भी ये कहते थे, भाई गुस्सा करेंगे जीव सृष्टि भागे पीछे हो, जो ब्रह्म सृष्टि है वो उनकी आवाज को पहचान के आ गई। शरीर को नहीं देखना, जो बोल रहा है वो कौन है, रांची बोल रहे हैं। तो ये सरकार कौन है हमारे लिए, साक्षात रांची। ये जिस दिन समझ आ गई ना तो हमारी सुरता लग जाएगी। ये आज तक हम पहचान नहीं कर पाए। सरकार साहब कौन, तो उससे पहले हम क्या करते थे, उससे पहले हम कहाँ थे, हमें कुछ समझ थी। आज हम जितने जने प्रचारक है सरकार का दिया हुआ खा रहे हैं, अपनी अपनी दुकान आगे बढ़ा रहे हैं। आज सांच कहना कहूँ ना रुचि, कोई भी है सरकार का दिया हुआ है, उसमें और नमक मिर्च मसाले लगा लगा वाणी की तो रुपया जो हम लोग बोल रहे हैं उसी का ही हम आगे प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारा श्रेय किसको जा रहा है, राज्य को, सरकार साहब को, जो हमारे बीच रहे और हमने उनकी पहचान नहीं कर। जैसे इंद्रावती जी रोई ना, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रू में याद कर कर जो मारे हेत के बांध। तो वही आज हमारा हाल है, हमने पहचाना ही नहीं सरकार कौन है। हमने उनके अवगुण ही देखते रहे। उन्होंने हमें बताया कि मूल मिलावे में साहब बैठा है, तभी तो हमने परम धाम में हम राज्य को साहब कहते हैं। जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना हो, सो बेर देखो जमाई के। खिलवत की चौपाई है नहीं है, डायरेक्ट बात होती है हमारी खिलवत में राज्य से। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अरश का ही गुज। साहेब के हुक्म वाणी गावत है मामत। महामती जी कह रही है ये मेरी वाणी नहीं है, मैं साहेब के हुक्म से बोल रही हूँ। और मेरे को खिताब भी साहेब ने दिया मामती का, किरमतन में लिखा हुआ, दिया दो हाथों कर सिर साहेब खिताब, मामती खोले मायने ये जो अहल किताब। आज साहेब कहते हुए हमें डर लगता है। जी हमें किसने पहचान कराई, वाणी से कौन जोड़ने वाला, सरकार साहब। तो आज भी हम उनकी पहचान कर लें, पाछे थासी पहचान तब उलट सी ब्रह्मांड वाणी की चौपाई है। जब सरकार साहब का धाम गमन हुआ ये चौपाई निकली थी, पाछे थासी पहचान कि बाद में पता लगेगा सरकार साहब जी साक्षात राज्य हमें बन के, सरकार बन के हमें समझाने आए और हम उनकी पहचान नहीं कर पाए। अब कहो कछ देश की पहुंचे आ पाए जीत। आप साक्षात श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी के अंदर आकर के यहाँ पर पहुंची हैं और खोज करने चली हैं। कहाँ आए खोज करी सो बताऊं ईत। और यहाँ आकर अब खोज कैसे करी वो सुनिए। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। एक मूर्ति वाला मंदिर था, 84 उसमें मूर्तियां थी। एक राम भगवान की मूर्ति है, उसके आगे पर्दा है। दूसरे आले में सीता माता की है, पर्दा है। तीसरी है तो हनुमान जी की है। चौथी है तो और किसी देवी देवता की है, भगवती की है। इस तरह से 84 मूर्तियां बनी, हर एक के आगे पर्दा है। सदगुरु देवचंद जी गए, पुजारी से कहने लगे यहाँ चर्चा नहीं होती। कहने लगे क्या तुम नए आए हो इस मंदिर में, जहां पर साक्षात भगवान है वहां पर चर्चा की क्या जरूरत है, किसके दर्शन करने हैं। पर्दा खोलो, दर्शन करो, घंटी बजाओ, प्रसाद लो और जाओ, दर्शन हो गए। तो वहां मन माना नहीं, मन माने नहीं राना आवे नजर। जिस चीज के लिए घर से निकले तो अब मन माना नहीं है यहाँ पर। वो एक दिन रहे दिन में फिर उठे खोजे ऊपर। तो कुछ दिन तो रहे लेकिन फिर आगे खोज के लिए बढ़ गए। आए खोजे सन्यासी
बड़े दिम्ब धारी। सन्यासी बड़े बड़े डिम्बक धारी उनसे मिले और कहते हैं ऐसे हम सिर खपाई किसी से नहीं करते, पहले हमारे से नाम सुमरण लो, फिर हम तुम्हारे ऊपर मेहनत करेंगे। तेवे नाम सुमरण नेच कर गिरहो तो मैं। पहले नाम सुमरण लो, विश्वास करो, तब हम अपना ज्ञान सुनाएंगे। और चर्चा करें दत्त की लिया नाम सुमरण। दत्तात्रेय की चर्चा करते थे। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे, मछली को गुरु बना लिया, इसलिए जिसको देखा उसको गुरु बना लिया। 24 गुरु धारण किए हुए थे। दत्तात्रेय की वो चर्चा करते थे, नाम स्मरण ले लिया। दिल में कछु ना आवही क्यों ए ना पति जे मन। मन काबू ही नहीं आ रहा, वहां भी मन माना नहीं। वो एक दिन कहाँ रहे फिर चले जागा और। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं सतगुरु महाराज। बड़े डिब्बे कन फटे चले गए दिन ठोर। फिर कन ढपे थे और बड़े बड़े थे, उनके पास चले जाते हैं। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको। वो राजगुरु कराते, सारी दुनिया राजा भी बन जाता है। चमत्कारी है, तांत्रिक है, हर एक को तो अपना मतलब सिद्ध करना है, आत्म की किसी को गरज नहीं है, उसके पास भी गए। कोई एक दिन कहाँ रहे साख ना होए अंदर। अंदर गवाही मन नहीं मान रहा है। पूछी चर्चा तिनकी कछु ना पड़े खबर। कछु भी उनकी खबर अंदर दिल में बात बैठती नहीं है। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन। फिर कापड़ी वैरागियों के पास भी गए, उस दिन वहां भी चर्चा करी। वस्त्र न देखी दिन में बड़े इंद्री बस मन। सब इंद्रियों में योगाभ्यास, बस ये करो, ऐसे जो है धागा डाल के अपने क्रिया करो, बस इसी चक्कर में ही योगा ध्यान में ही लगे हुए हैं। इन भांत मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। मुसलमानों के पास भी गए, एक मेहराब बड़ी है, दो छोटी छोटी हैं, उन्हीं के पास खड़े होके कान बंद करके ला इला इल्लल्लाह बोलते हैं। और ब्राह्मण भेक कई और भेक सब ठोर। सब जगह इस तरह से जाके खोज करते रहे। खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी जोर। पूरी मेहनत के साथ, ये नहीं है कि जैसे कहा किसी ने सिर मुंडवा लो, सिर मुंडवा लिया, किसी ने कहा ये जाप करो तो वो जाप करते रहे। इसलिए आज हमें करने की जरूरत नहीं है। एक पिता अगर बोरियां ढोने का काम करता है और बाद में सेठ बन जाए तो बच्चे उसके कोई बोरियां ढोने से काम थोड़ी शुरू करेंगे। हमें राजी महाराज ने, सरकार साहब ने मक्खन निकाल के रख दिया, अब हमें हमसे खाया ही नहीं जाए तो राजी का क्या कसूर है। फिर भोजनगर आए तीन शहर में। आखिर में पहले भोजनगर जाते हुए डर रहे थे कि पिता के गुरु हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो अंत में भोजनगर पहुंच गए। कहाँ हरदास जी रहे भाई सोबत दिन से। अब भोजनगर में भी क्यों रहे, बहुत बड़ी बात है। वे थे राधा बल भी सेवत कारज आता में। वो राधा बल भी थे, जो हरदास जी थे राधा बल भी थे, और आत्म के लिए वो सेवा करते थे बांके बिहारी और बाल मुकुंद की। सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव घर में। सखी भाव करते थे, जब भी सेवा में जाते साड़ी पहनते, ब्लाउज पहनते और कानों में बूंदे पहन के सेवा करते थे। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा त प्रेम। उनकी सेवा में प्रेम देखा, सांचवटी देखी, तब यहाँ पर मन मान गया। जब रुतावे गर्मी की तब सेवा तेने माफक। गर्मी की रुत आती है उस हिसाब से सेवा करते हैं। जाड़े की रुत में गर्मी का करें इलाज। और जाड़ा है सर्दी है तो अंगीठी जलाते हैं। स्नान करें दिन में 2-4 बखत। अगर बाथरूम जाते हैं स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, इस तरह से वो अपनी रहनी बिता रहे हैं। जब रुत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए ईत। गर्मी है सर्दी है उस हिसाब से सेवा में है। तब इनको स्नान का फेर बखत होए। बार बार स्नान करते हैं। ये सांचवटी देख के ऐसी करे ना कोई। सांचवटी देखी कि भी ऐसा तो आज तक कोई नहीं मिला है, इसलिए यही ठहरना उचित है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। अब यहाँ पर आत्म को चैन मिला, करार मिला। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार। अब यहाँ पर विचार करने लगे सदगुरुदेव चंद जी, इनकी मैं सेवा करूं विरस्त करो इनसो। अब क्योंकि अगर किसी से कुछ लेना है ना तो आज हमें सदगुरुदेव चंद जी कह रहे हैं
किसी से कुछ लेना है ना तो उसकी सेवा रज के करो, और वो इतना हो जाएगा। अब देखना हरदास जी भगवान बांटने को तैयार हो गए, इतनी सेवा दिल से उनकी सेवा करने लगे। भी किसी से कुछ लेना है तो इनकी सेवा करो, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत में। उनकी सोबत में रहने लगे, 24 घंटे उनकी सेवा में है। नित्या ने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत, और दिन रात उनकी चर्चा सुनते हैं, सोबत में बैठे हैं। जबे मत्तु महते सुनी, धाय के आए तीत। इधर हरदास जी ने चिट्ठी लिख दी उनके माता पिता को, और उनके पिताजी ने अपनी पत्नी को खुशखबरी दी, मिठाई खिलाई कि हमारा बेटा जिंदा है भाई, घबरा नहीं। और दोनों जने यहाँ पर आ गए हरदास जी के पास। नसीहत जो कहने हती, सो कह के थके सब। और सारी बिरादरी फिर इकट्ठी कर ली, वही पहले वाली बात। अब सारे नसीहत कर कर थके, पर देवचंद जी के ऊपर चिकने घड़े हैं, कोई असर नहीं है। ये क्यों माने नहीं, बेजार हुए तब। कह के सब हार गए, बेजार हो गए। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाए, माया में तो जाना ही नहीं है। इनको वह गमे नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए। अब माँ बाप को बहुत दुख पहुंचा इनकी बातों का। हरदास जी की सेवा करें, मनसा वाचा कर्म। हरदास जी की सेवा में मन चित्त से दिल लगा के सेवा करते हैं। कछु शक ना लिया वही, रहे आत्म के धर्म। आत्म से करते हैं, कुछ शक नहीं लाते हैं सेवा में। देख सांचे हरदास जी इनको, मन में देव नाम सुमरण। इतनी सांचवटी देवचंद जी के देखी तो कह लगे इनको नाम सुमरन देना जरूरी है। ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन, एक शुभ दिन ले लिया दिल में। उधर से मत्तू मेहता ने सोचा कि भी इसको शादी करो, सारी बिरादरी ने समझाया, शादी होगी तो माया में लग जाएगा। एक ठोर सगाई करके प्यार को धरायो दिन। उस समय आज से 400 साल पहले बच्चों से थोड़ी पूछा जाता था, जहाँ माँ बाप रिश्ता कर दें। एक जगह लड़की देख के, लीलबाई पत्नी का नाम है, वहां रिश्ता पक्का कर दिया। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। एक ही दिन था जिसे नाम सुमरन लेना था, और वही शादी का दिन था। मार्ग राधा बलबी में लेने नाम सुमरन। और राधा बल्लभी मार्ग में नाम सुमरन से पहले क्या होता है? भद्र भेक होता है, श्री देवचंद्र जी विचार किया मान। अब उनके कहा भाई भद्र भेक हुआ हो। हरदास जी ने पूछिया, तुमको नाम सुमरन देवे आज तुम्हें नाम सुमरन देना है। भद्र भेक हो जाओ और होए तुम्हारा काज। अब भद्र भेक हो आ जाओ तो फिर मैं नाम सुमरन देता हूँ। तभी भद्र भेक होए के आए के बैठे पास पूछा नाम। अब आके भद्र भेक होके आके पास बैठ गए। सुमरन कहूं का लिया है, क्या सन्यासी का करे विश्वास। देख पहले किसी से नाम सुमरन लिया है? कहने लगे हाँ पहले हमने जो है सन्यासी से लिया है। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिख कर। कहने लगे वो चिट्ठी पे नाम सुमरन लिखो, उसकी रोटी बनाओ और किसी भी सन्यासी को दान दे दो तो वो नाम सुमरन उसके पास चला जाएगा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, इनसे कछु ना हो। जो आप कह रहे हो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो नाम हो जोरावर तो क्यों करने से सोए। इससे देखो गुरुजी कुछ होने वाला नहीं है। जिसका अगर तो आपका नाम जोरावर है तो वो अपने आप निकल जाएगा, और अगर वो नाम जोरावर है तो ये आपका मंत्र निकल जाएगा। सुन ऐसी बात है हरदास जी, बड़ो जो पायो सुख। हरदास जी को बड़ा सुख हुआ ये बात सुन के। यो नाम सुमरन देखो स्वरूप सन्मुख। कहने लगे सामने देखो, मेरी तरफ ना देखो। जैसे सरकार साहब हमें देते थे कि आज से तुम्हारा रिश्ता बांके बिहारी और बाल मुकुंद से होने जा रहा है, उनकी तरफ देखो और जो मैं मंत्र बोलता हूँ मेरे पीछे बोलो। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास। राधा बल्लभी वालों का मंत्र है भजमन, ए मेरे मन श्री वृंदावन बांके बिहारी का ध्यान कर। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, अखंड है जो, उनका नाम लो। ये रखो तुम दिल में सुमरो करे विश्वास। इसी का ही हर समय आपने सुमरन करना है। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके के। भाई सखी भाव हो के अपने आप को गोपी
सखी भाव होके इसका जाप करना है, पुरुष बन के देवचंद बन के जाप नहीं करना है। विदा देई तीन घर को देखा मत तू मैं ते वो थाली लेके पूजन के लिए खड़े थे, जब घर गए तो जब पिता ने देखा तो रोने लगे, दहाड़े मारने, मेरे को मार दिया देवचंद जी ने, उल्टा सीधा बोल के रोने लगे दहाड़ी। सारी बिरादरी इकट्ठी हो गई। श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहते हो देन। बड़े प्यार से कहने लगे, आप क्या चाहते हो? मैं ब्याह करने था जिनसो किया है 300। मैं तो ब्याह करके आया हूँ जिनसे मैंने करना था। मैं तो तुमको वर्जिया मेरे काम नहीं इनमो। मैंने पहले ही कहा था माया से मेरा कोई लेन देन नहीं है। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित्य होए। अब ब्याह तो हो गया और खटपट होती है। क्यों? मंदिर में कितने घंटे रहते हैं? 21 घंटे मंदिर में रहते हैं देवचंद। और हम कितनी देर आते हैं? 1 घंटा। अब देखो कैसे फिर परम धाम में ध्यान लगेगा। वो 21 घंटे मंदिर में सतगुरु देवचंद जी रहते हैं। घर में तो लड़ाई होनी है, फिर पत्नी नई नई आई है, उसके बाद 12 से 3 में जाना है, पैदल जाना है, घंटा लगा लो आने जाने का, 2 घंटे रह गए। पहले तो जाके माँ बाप की डांट खाएं और फिर घंटा एक रुकेंगे ना रुके और फिर वापस मंदिर में आ जाना है। 12 से 3 घंटे रहना है घर में। रहे सोबत हरदास जी की 2 पहर रात लगे। क्या 2 पहर तक मंदिर रहते हैं? 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के। 2 पहर तो मंदिर बिता दिए, अब 1 पहर 12 से 3 घर में रहे, 3 बजे फिर आ जाते हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते चर्चा सुनते हैं और भजन कीर्तन में मगन है। रहे 1 पहर घरे अपने पिछली रात रहे जब पहर। 1 पहर घर में पिछली रात में रहते हैं बस। अब हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोर। 3 बजे आके फिर देखो प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, जीव के कर्म छूटते हैं परिक्रमा करने से। करनी कर्म का चुना रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी मारिया तरलोकी का काल। सरकार भी 6-6 घंटे 8-8 घंटे घूमड़ बंगला की परिक्रमा करते थे। जहां बड़े महाराज जी ने पीछे, जहां बोलते हैं जहां हंस के मिले खसम, वहां साक्षात महाराज जी स्वरूप साहब लेके आए और उनको दिया। तभी ये चौपाई, तब से ये सारे घूमड़ जी के पीछे खड़े होकर बोलते हैं हंस के मिले खसम। उससे पहले कोई भी घूमड़ जी के पीछे नहीं खड़ा होता था। जब से सरकार को दर्शन हुए, बड़े महाराज जी ने स्वरूप साहब दिए, तब से ये चौपाई बोली जाती है। एक दिवस हरदास जी उठे थे कारज। अब हरदास जी थे बुढ़ापे में थे, रात को 1-2 बार बुजुर्ग लोगों को उठना ही पड़ता है। तो एक बार जब उठ के देखा तो ऊपर से रोके थे देखिया कहा कौन फिरत कौन गरज। अब वो पहले तो लाइटें नहीं थी, अंधेरा था, तो कहने लगे घर की परिक्रमा कौन है भाई, कौन है? जोर से आवाज दे के पूछा। रात पिछली पहर एक है घर के पीछे फिरत। और घर के पीछे परिक्रमा दे रहे हैं। ये कौन शख्स आयो कहा ये देख के तीत। ये कौन है? मेरे को अब इधर आओ, मेरे पास आओ। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया क्या इताए हैं हाँ मैं। देवचंद जी ने कहा मैं आया हूँ। सौर पहचाना दास जी आए श्री देवचंद्र जी तुम कीत। और कहा देवचंद जी मैं आ गया। तो कहने लगे भाई कैसे, क्या घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? कहने घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कुछ ऐसी बात नहीं, मैंने घड़ी तो होती नहीं है, मैंने करवट ली तो मुझे पता लगा कि भाई जैसे दिन हो गया तो मैं चला आया। अब देखो यहाँ पर भी छिपा लिया ना, छिप के सायब कीजिए याद, बताया नहीं कि मैं इतनी परिक्रमा रोज करता हूँ। रात खबर है महीना रही मैं जाना हो गया दिन। मेरे को खबर नहीं पड़ी, मैंने समझा दिन हो गया है। सेवा करें ना जना वही अपनी आत्म के कारण। सेवा करनी है, दूसरे हाथ को पता ना लगे आपने कितनी सेवा करी है। दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। हे चंडाल मन अपने मन को समझाते हैं। हरदास जी सुन के कही है माफक परवान। अपने जितना समझाना था समझा दिया। ए नित्य प्रदक्षिणा दे वही और दिन की सेवा करे जान। और दिन में बर्तन जूठे और घर के पोछे लगाना, हरदास जी को नहलाना,
ये सेवा करते हैं और रात को परिक्रमा करते हैं। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार। एक दिन जो है सेवा में खबरदार थे हरदास जी, तो क्या हुआ, आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। और देवचंद जी हर समय हजूरी बनकर उनकी सेवा में खड़े रहते थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर। एक शख्स को मुसलमान भाई चारपाई पे डाल के लाया। पहले मोटे मोटे बिच्छू होते थे, उसको डाला तो मर जाता था। हरदास जी के पास पकड़ के लाए कि ये मंत्र पढ़ते हैं तो जहर उतर जाता है, बंदा भला चंगा हो जाता है। जोर से चिल्लाते हैं, हरदास बाबा बाहर आओ, हमारा बच्चा मरने वाला है। आए बाहर देखिया हरदास जी ने समय। इस समय हरदास जी ने आकर देखा, हाथ मूछों पर फेरते हुआ चैन तिन समय। मूछों पे एक बार हाथ फेरा, बच्चे को कुछ चैन मिला। फिर के दूसरी बेर हाथ मूछों पर फेरा जो और। दूसरी बार फिर मूछों पे हाथ फेर के मंत्र पढ़ा। तब आकर चेतन होए के खड़ा रहा इस ठोर। तीसरी बार जरूरत नहीं पड़ी, बच्चा खड़ा हो गया। तब जहर कछु न रहा दंडवत किया तब। सबने दंडवत प्रणाम करी, सबों ने सलाम कर अस्तुत करी बनाए। सबने खूब खुशामद करी कि भी आपकी वजह से लोग तो धन दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, आपने तो जीवन दान दे दिया है। जीवदान तुमने दिया तुम्हारी बड़ाई कही ना जाए। आपकी बड़ाई इस मुख से करी नहीं जाती, कम है। तब हरदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन। अब देवचंद जी को कहा ये मंत्र ले लो, बड़ा परोपकारी मंत्र है। श्री देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ये रखो तुम्हारे तन। ये अपने पास रखो, काम आएगा। जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में। अगर एक घड़ी भी बीत जाती तो प्राण न रहते इनके, होत ऐसो उपकार इनसे। तो ये बच्चा मर जाता। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हरदास जी सुनो तुम। हे हरदास जी, गुरु जी महाराज मेरी बात सुनो। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय रखे हम। और जब आपने मंत्र दिया तो मैंने उसी समय कहा था ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जा। तो मैंने वो मंत्र अपने अंदर रखा है। सोए मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख है। अरे जो आपने मंत्र दिया वो 1,00,000 बिच्छू डंक मारते तो जीव का जन्म होता है, और हम भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास बोलेंगे तो हमारा वो बिच्छू का मंत्र दूर हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटा सा मंत्र है। सो मंत्र जिनोर में रहे ताए कैसे समाए। वो इतना बड़ा मंत्र और ये छोटा सा मंत्र मैं क्या करूंगा। तब हरदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। बहुत सिफत करी देवचंद जी की। हे श्री देवचंद्र जी बुद्ध हमें नहीं लगा रहे। हे देवचंद जी ऐसी बुद्धि तो मेरे में भी नहीं है। इन बात कई बीत के वही माहे भोज नगर। महामती लालदास जी कह रहे बीत के बहुत हैं, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। श्री देवचंद्र जी सेवा करें पड़े ना कहूँ खबर। किसी को घर वालों को पता नहीं है, इतनी सेवा दिल से करते हैं। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर। एक दिन फिर उठे हरदास जी, फिर देखा ये परिक्रमा कर रहा है। देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर बुला लिया देवचंद जी को दोबारा कि इधर आ जा भाई। मैं जाना तुम एक दिन भूल के रात को आए। मैंने सोचा एक दिन तुम गलती से आ गए हो। ये तो नित्य फिरते हो मैं ये मेहनत सही ना जाए। भाई मैं ये मेहनत इतनी नहीं सह सकता, ये सारा तेरी परिक्रमा का भार मेरे ऊपर है। या तो मंदिर अलग होता, मंदिर में ही मेरा घर है, तो ये सारा पाप मेरे ऊपर आता है। तुम मोसो कहा कहते हो क्या मांगत हो मुझसे क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूँ। मोसो तुम्हें कहते हो मैं दूं तुम्हें। मैं वही चीज तुम्हें दे दूंगा। तब हरदास जी ने कहा मैं तुम्हें दूं बाल मुकंद। हरदास जी ने कहा भाई देखो भगवान बांट ले मेरे से। इतनी सेवा करके रिझा लिया सदगुरु देवचंद जी ने। अब प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। सबसे बड़ा महत्व सेवा का है। तन से करो, मन से करो, नहीं कर सकते तो धन से करो, कुछ भी सेवा करो। प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणी आबार। ब्रिज में भी हमने खूब सेवा करी, इसलिए सेवा का सबसे महत्व है। जिनकी सेवा तुम करो
जो पाओ आनंद। बाल मुकुंद जी की मूर्ति ले जा घर, कमरे में रख, खूब 24 घंटे परिक्रमा कर, मेरे को बख्श भाई। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, मेरा तो इच्छा थी आपके चरणों में रहूं, आप कह रहे हो तो ठीक है। सोई हमें करनी करें सेवा जो सोए। जो आप कहोगे वही सेवा करेंगे। श्री महामती के साथ जी ये पीतक भोज नगर। ये भोजनगर की पीतक है। आगे इनके और कहूं पीतक पहचाने पर। अब पहचानिए जो बाल मुकुंद है वो है कौन। मुकुंद है विष्णु भगवान है, सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने इनको अखंड किया था, तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर ध्यान हो जाएगी। अगले दिन साक्षात बाल मुकुंद दर्शन देंगे। तो वो अभी समय पूरा हो रहा है, सब सुंदर साथ भी थक गए होंगे, तो अब जो है चौपाई सब मिलके दोहराएंगे। अब भी है कोई भी है। पीतक पहचाने पर। बीतक पहचान पर। श्री महामती के साथ जी। श्री महामती के साथ जी। ये बीतक भोज नगर। ये बीतक भोज नगर। आगे इनके और कहूं। आगे इनके और कहूं। बीतक पहचाने पर। बीतक पहचाने पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।